Hello guys, good morning all of you. आज हम लोग यह सोचें कि कैलेंडर के जो 2 पार्ट मैंने आपको पढ़ाया है, कल के क्लास में जितना आपको शानदार लगा होगा उससे ज़्यादा आज मज़ा आने वाला है। आज रीजनिंग को वो पार्ट को हम लोग कवर करते हैं कैलेंडर में, जिसके कैलकुलेशन भी मिलेंगे आपको। जो किसी बुक में या वीडियो में आप देखते हैं 7 से भाग देता है, तो क्यों देता है 7 से भाग। इसके बाद 2 दिन बाद और 2 दिन पहले का क्या अर्थ होता है, उस सारे क्वेश्चन को हम लोग आज कवर करेंगे। तो कैलेंडर भी आपको हमारे ख्याल से जिस वीडियो अगर 4-5 सेक्शन बनाएंगे तो समझ जाइए कि उस पर टफ क्वेश्चन होंगे, और इट में भी कि आपके लेवल से थोड़ा सा स्टैंडर्ड बना दिए रहते हैं। जिसमें कम छोटा सा वीडियो बनाते हैं उसमें होता है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा मैं कवर अप करता हूं। फिर भी कमेंट्स करना ना भूलिए। अगर बुरा लगता है तो आप लिखें कि सर ऐसा तो नॉर्मल कोई भी टीचर पढ़ाता है, आप उससे कुछ हटके पढ़ाएं। अगर आपको लगता है कि वास्तव में हट का है तो बिल्कुल जरूर लिखें कि इसे नहीं, बिल्कुल सबसे आप बेस्ट शिक्षक में से हैं। मेरा सब दिन कंपैरिजन जो है मैं अपने से बहुत हाई लेवल तक करता हूं, यानी इट में भी कि दिल्ली के टीचर से ही मेरी तुलना रहता है। क्यों? क्योंकि ख्वाब ही देखना है तो ऐसे ऊंचाइयों को देखें जिस दिन चले जाए तो दुनिया मुझे सलाम करे। यह मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, आप सुनने वाले सारे स्टूडेंटों के लिए कहता हूं कि चपरासी की ख्वाब क्या देखते हैं आप। अगर ख्वाबें देखना है तो एक अच्छे पोस्ट के देखिए जिसके लिए अच्छी मेहनत करेगी। जितनी मेहनत दमदार होगी, दमेदार होगी, उतना ही जीत शानदार होगी। तो आज हम लोग देखते हैं कैलेंडर की बहुत सारे बातों को मैंने सीखा है, और कल के क्लास में सीखेंगे ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर कैसे बनाई जाती है, वहां तक भी हम मैनेज करेंगे। अभी फिलहाल जो तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं 2 दिन बाद 2 दिन पहले, वो देखेंगे। इसके बाद 365 दिन के बाद 1442वां दिन के बाद कौन सा दिन आएगा, वैसा क्वेश्चन आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं। बार बार यही कहता हूं कि अगर क्लास कर रहे हैं तो रेगुलर करें, इरेगुलर ना करें, नहीं तो पता नहीं चलेगा मैंने आपको पढ़ाया क्या और आप हमसे पढ़े क्या। जिस तरह से आप अपने क्लास आवर में कंटिन्यू बने रहते हैं, ठीक इसी तरह से कंटिन्यू बने रहें। कहीं ना कहीं कुछ चीज को आप सीखेंगे तो लगे कि नहीं वास्तव में रियली में कुछ ना कुछ तो मैंने तो सीखा है। बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं। एक बच्चा मुजफ्फरपुर से बोले हैं कि सर मैं तो जॉब में चला गया है, लेकिन आपका रीजनिंग देखकर हमको लगता है कि गजब है, फिर से पढ़ने की इच्छा है। वही जूही वाला जो मैंने पढ़ाया था उस पर एक लड़का लिखा कि सर आप ज्यादा व्यूअर पाने के लिए कुछ भी लिख देते क्या। मैंने सटीक जवाब दिया, जी नहीं। मैं ये चाहता हूं कि बच्चे की रुचि
और बढ़ जाए रीजनिंग के प्रति। तो वो बोला वो तो है, आपकी पढ़ाने की स्टाइल जो है काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी इंजॉय भी कराते हैं और काफ़ी स्मूथ की तरफ पढ़ाते हैं। तो मेरा कहना है कि अगर आप बुरा कमेंट करेंगे ना, तब जाकर मुझे लगा कि नहीं मेरी कमी क्या है। तो आइए, बकवासें तो होती रहती है, कुछ हम ऐसा कार्य करें जिसके लिए हमारी परीक्षा जो है कि अब लगता है ले लेगा, कल ले लेगा, परसों ले लेगा, उसके लिए हम लोग तैयार हो जाए। अब हमको लगता है गांव-गांव में सारी जगह तो फैल ही चुका होगा। ITI के लिए भी टीम गठित हो चुका है, साथ ही एडवांस मैथ अब 2 से 3 दिन और बचा हुआ है जब हम अब आ रहे हैं। 15 अगस्त मना लेंगे, कल हो के लिए एडवांस के लिए रेडी। और उसमें एक ऐसा वीडियो बनेगा जो आपको महाकाल का डिजाइन का होगा, मतलब लगेगा कि वास्तव में प्रेम सर ये है ही नहीं, कुछ ऐसा उटपटांग बना रहे हैं। उसमें हिट क्वेश्चन सब डाला जाएगा, जो क्वेश्चन में बार बार रिपीट होते हैं उसको कैसे क्लिक कर जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस में बच्चों को जोड़े। आज जिस जगह पर से मैं वीडियो दे रहा हूं, आपको मैं बता दूं, नॉन ऑफ दिस टीचर है जो एडवांस लेकर आ रहे हैं, नॉन ऑफ दिस। इट मीन्स व्हाट? सोचो क्या बात है जो एडवांस की वीडियो नहीं बन पा रही है। आपकी सारी समस्या को मैं अपने पैकेट में रखना पसंद करता हूं। आप कैसे खुश रहेंगे, आपको क्या क्या डिमांड है। अदर एक कोचिंग के भी स्टूडेंट हैं, तो आप जो है माइंड से नेगेटिव निकाल कर पॉजिटिव की तरफ पढ़े। आप अपने दिल्ली, मुजफ्फरपुर, पटना या कहीं और भी पढ़े हैं तो फिर जाकर देख लीजिए, पूरे क्लास को देखिए। और जो सीनियर स्टूडेंट देख रहे हैं, आई होप डेट आपको पता चलता होगा कि लेवल क्या है। तो जुड़े रहे। मैं प्रेम सर, प्रेम में आपका स्वागत है। तो ये क्वेश्चन जो आपको सामने देख रहे हैं, एक कल का ही कंसेप्ट पर आपको बन जाएगा। कहता है यदि 6 नवंबर को मंगलवार था, कहता है यदि 6 नवंबर को मंगलवार था तो पिछले माह के तीसरा बुधवार किस तारीख का पड़ेगा। यही बात है जो क्वेश्चन में दिया हुआ आपको। 6 नवंबर को मंगलवार था तो डायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं कि 6 नवंबर मंगलवार, कोई बात नहीं है, मंगलवार। तो पिछले माह देखेंगे आप, पिछले माह, तो पिछले माह तो ये देखिए, तो 5 नवंबर है, यह 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 31 है। इसी तरह से यह पिछले माह हो जाएगा 30, 28, 29, 30। तो कहता है यह जो है, यह जो 6 नवंबर यह मंगलवार है, तो यह मंगल है, क्या हो जाएगा सोम। इसके बाद हो जाएगा रविवार, और रविवार से पहले जो होता है शनिवार, शनिवार से शुक्र, शुक्रवार से 1 तारीख को क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। और यह हो जाएगा हमारे पास कितना, बुधवार। अरे होगा कि नहीं होगा? तो क्वेश्चन में ही आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही आपको दिया हुआ है कि वह जो है 6 नवंबर को आपको मंगलवार था, तो पिछले माह तीसरे बुधवार कब होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग कहते हैं कि पिछले माह में जाते और बुधवार का खोजते। तो यह माह है, इससे पिछले माह तो यह होगा। अगर यह 30 को मिलता, या मानकर चलिए 30 से पहले 28 मिलता, 29 मिलता, 5 कोई भी किसी भी तारीख को पड़ता, तो तीसरा बुधवार खोजना। तो पहला बुधवार तो 31 है, तो पहला एक बार 31 है, तो आपको याद होना चाहिए, आपको खूब बढ़िया से मैंने समझाया है कि 7-7 दिन के बाद हमारा डेट जो है 8वें दिन जो होता है सब बराबर हो जाता है। तो जब आप जानते हैं कि 31 होगा, तो 31 किसके बराबर होता है आपको बताया था, 3, 10, 7 जोड़ रहे हैं, 7 जोड़ेंगे तो 17, 24 और इसमें 7 जोड़ेगा तो क्या आ जाएगा, 31। देखिए 3 और 31 सब बराबर आ रहा है, यह सब आपको दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, सब तो बुधवार है। तो बोला तीसरा बुधवार, तो यह पहला बुधवार है, दूसरा है, यह क्या हो जाएगा, तीसरा। तो तीसरा क्या तारीख आएगा, 17 तारीख है। हमारे ख्याल से क्वेश्चन आपको हम कल के वीडियो में जितना शानदार बताए थे उसको अगर देख लेते तो यही बन जाएगा। कुछ भी सोचना नहीं था आपको, यह सिर्फ
थोड़ा सा याद रहे कि इसे हमको बनाना क्या था, तो बुधवार खोजना था। तो यह मंगलवार है, यह मंगलवार है, तो मंगलवार यह है, तो एक पक्का है कि यह 7 दिन के बाद, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, हो तो 6 है, तो यह 7 दिन के बाद यहां जो होता फिर मंगल होता, यानी कि 31 तारीख तो बुधवार फिक्स है। हमको तीसरा बोला है, तो हमको पता है कि जब 31 होगा तो 31 जो है बराबर किसका किसका होगा, तो 3 के होगा, 10 का होगा, 17 का होगा, 24 का होगा। तो 3 पहला हो गया, दूसरा हो गया, तो तीसरा कौन हो गया, तो 17 हो गया। क्लियर है क्वेश्चन? कल के ही वीडियो में मैंने क्लियर किया है, जो अगर नहीं समझ में आया तो पिछला कल का वीडियो भी आप देख लीजिए। हो, इस टाइप क्वेश्चन को पढ़ने से पहले 2-3 बातों को समझिए। जैसे अगर मान लीजिए कि यहां पर गौर से देखिए, सोमवार है, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। देखिए 2, 4, 2, 4, 6, 1, 7 सप्ताह के 7 दिन होते हैं। यहीं पर आप सीखेंगे 7 से क्यों भाग दिया जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है आपको, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि, जो आप क्लियर हो जाइए। जैसे अगर हम आपसे पूछे कि सोमवार के 2 दिन के बाद क्या होगा, तो देखिए सोमवार के 2 दिन, तो 2 दिन तो ही हुआ, और 2 दिन के बाद यानी तीसरा दिन। मैं क्या लिख रहा हूं उसको सोचिए, 2 दिन बाद अर्थात तीसरा दिन। ये बहुत बड़ी कंसेप्ट है। 2 दिन के बाद, यही में बाद लिखा रहा है तो 2 रहे तो इसको उड़ा दीजिएगा, 1 जोड़ के तीसरा दिन लिख दीजिएगा। जो 2 दिन बाद रहे तो वो तीसरा दिन होता। देख लीजिए, पहला, दूसरा, सॉरी इसके बाद बोला था, पहला, दूसरा या तीसरा। 2 सोमवार के, सोमवार के, सोमवार के, सोमवार से नहीं, सोमवार के, तो इसके दाएं में ही है, तो इसके, तो के मतलब इधर, इससे कहता तो यह खुद काउंट हो जाता। इसके, तो इसके 2 दिन के बाद, तो ये दोनों छोड़ दीजिएगा तो तीसरा दिन। 5 दिन के बाद यानी छठा दिन। 8 दिन के बाद यानी 9वां दिन। 3 दिन के बाद आपको हम दूध का पूरा हिसाब क्लियर कर देंगे। तो 3 दिन के बाद अगर आइएगा, तो जैसे आज को तो छोड़वे कीजिएगा, 3 दिन के बाद, तो कल, परसों, चौथा, 3 दिन छोड़ दीजिएगा, और जो आइएगा चौथा दिन, उस दिन हम पैसा दे देंगे आपको। यह बात को बारीकी से आपको समझनी चाहिए। जब यह क्वेश्चन में कहता है कि 2 दिन के बाद, तो 2 दिन छोड़ दीजिएगा, तो यानी तीसरा दिन पुरता है, तो यह लिखिए तब या यह लिखिए तब, दोनों बात बराबर है। देखिए मंगलवार के 5 दिन के बाद, मंगलवार के 5 दिन के बाद, तो 5 दिन के बाद 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। तो 5 दिन के बाद तो कोई दिन होता है क्या? बिल्कुल होता है। रविवार के बाद क्या होता है? सोमवार, यानी कि यह हो जाएगा। तो यहां पर एक चीज देखिएगा, 5 दिन के बाद, तो ये 5 दिन के बाद जब ये कह रहा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो येने से येने जाएंगे 5 दिन बाद, तो +5, 5 दिन के बाद, अर्थात कौन? छठा दिन। 1, 2, 3, 4, 5, 5 दिन के बाद, तो इसके बाद होता तो यही बात होता, तो यही कौन होगा? सोमवार हो। मंगलवार के 5 दिन के बाद कहे तो 5 दिन के गिन ले, 1, 2, 3 करके बुध के बाद बीफे शुक्र शन गिन ले, या डायरेक्ट सोमवार आया तो इधर ना लिखकर डायरेक्ट यहां सोचेंगे कि 1 दिन पहले, यानी 5 दिन बाद बराबर होता है 1 दिन पहले। याद नहीं रहेगा, कैलकुलेशन कम होने के लिए मैं आपको सिखा रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। 5 दिन के बाद 1 दिन पहले, यानी कि सोमवार, 5 दिन के बाद सोमवार आएगा तो ये ना गिनकर डायरेक्ट 5 दिन बाद कहेगा तो डायरेक्ट इधर गिन लेंगे। हो, गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा कि अगर हम बात करें 4 दिन के बाद, तो एक 4 दिन के बाद, इसके 4 दिन के बाद,
तो अगर 4 दिन के बाद 1 2 3 4 दिन के बाद कौन आ रहा है? 4 दिन के बाद कौन आ रहा है? यानी 5वां दिन कौन आ रहा है 4 दिन के बाद? तो 4 दिन के बाद रविवार आ रहा है। तो 4 दिन इधर ना गिनकर आप इधर भी गिन सकते हैं। रविवार कितना? तो इधर रविवार जब आएगा तो 2 दिन पहले। तो यहां पर जो हम लिख रहे हैं 4 दिन के बाद, अभी लगता होगा नहीं समझ में आएगा, लेकिन ये आएगा, टेंशन मत लीजिए। कैलकुलेशन कम करने का एक तरीका है। 4 दिन के बाद रहेगा तो आप समझ आइएगा 2 दिन पहले। अगर इसी तरह से आपको कहेंगे, गौर से देखिए, 3 दिन बाद, तो देखिए यहां पर है ना, तो 1 2, चाहे ऐसे हम समझा लेते हैं आपको। सोमवार से पहले इधर क्या होगा? रविवार। रविवार से पहले क्या होगा? तो रविवार से पहले क्या होगा? शनिवार होगा ना? हो। मेरा कहने का सेंस है कि 5 दिन गिनने की जरूरत पड़े तो 5 दिन ना गिनना पड़े। शनिवार से पहले अगर बात करें तो कौन सा होता है? शुक्र। शुक्रवार से पहले अगर जाएंगे तो क्या होता है? बृहस्पति। यानी कि यहां से हम कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर इधर जाना हो 5 दिन, तो इससे अच्छा है कि यहां भी चले जाएंगे। गौर से देखिएगा कि अगर यह कहता है क्वेश्चन में कि 4 दिन के बाद है, 1 2 3 4 दिन का रविवार है, अब 2 दिन पहले चल जाइए। देखिए 1 2 हो गया ना? तो जब भी अगर ये कहेगा तो समझ जाइए कि इधर ना जाके इसे 2 दिन पहले वाला चल जाएगा। 1 दिन पहले ये है, 2 दिन पहले ये है। फिर अगर मान लीजिए 3 दिन के बाद, तो 1 2 3 दिन के बाद क्या था? शुक्र। तो इधर देखिए यहां से 1 2 3 शुक्र इधर है, यानी कि 3 दिन के बाद कहे तो इधर 3 दिन पहले चल जाएंगे। अगर कहेगा इधर 2 दिन के बाद, तो 2 दिन के बाद तो गिना जाएगा, इसलिए डायरेक्ट कर लेंगे ना। तो फिर 2 दिन के बाद इधर 4 दिन पहले जाना होगा। तो आप ये क्या समझ रहे हैं कि 1 दिन और 4 दिन दोनों बराबर है, तो 1 और 5 को अगर जोड़िएगा तो कितना होगा? 6। इसको भी जोड़िएगा तो क्या होगा? 6। इसको भी जोड़िएगा तो क्या होगा? 6। तो 3 दिन इधर जाना हो, 3 दिन इधर, तो दोनों बात बराबर, तो ये ना रखेंगे, लेकिन यह दोनों थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि 5 दिन का है तो 5 दिन ना गिन के 1 दिन पहले गिन देंगे। अगर 4 दिन बाद कहते तो 4 दिन बाद ना गिन के 2 दिन पहले गिन दे। क्वेश्चन पर आएंगे और आपका क्लियर होगा, जो आपको सामने क्वेश्चन देख रही है। लेकिन यह थोड़ा सा मैंने दिया कि यह आपको समझ में आया होगा कि नहीं, उसको हम आपको चेक कर लेते हैं। जैसे आपसे हम पूछ देंगे रविवार के 5 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? तो रविवार के 5 दिन के बाद 1 2 3 4 5 दिन के बाद, 5 दिन के बाद यानी 6ठा दिन। तो ये रविवार है, सोम है, मंगल है, बुध है, बीफे है, शुक्र है, यानी कि यह क्या आ जाएगा? शनिवार। ठीक है, मैंने पूछा कि 5 दिन के बाद, तो 5 दिन के बाद यानी 6ठा दिन। 1 2 3 5 दिन के बाद यानी 6ठा दिन। तो जब ये गए हैं तो ये 5 दिन ये ना गिनना पड़ा ही ऐसे करके, तो 5 दिन ना गिनिए, 1 दिन पहले कह दीजिए। रविवार से 1 दिन पहले क्या होता है? तो शनिवार होता है। मैं यह सिखा रहा था। अगर 4 दिन कहेंगे तो 4 दिन ना गिनिए, उसके जगह पर मात्र 2 दिन पीछे चलाइए। तो 1 दिन यह होगा, इससे पहले क्या आएगा? शुक्र। यह मैं सिखा रहा था। कोई बात नहीं, नए बच्चे जो ने पिछला 2 दिन क्लास एब्सेंट किए हो, ये चैप्टर समझ में आपको नहीं आएगा। यह बात कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सिखाया, यह कोई कंसेप्ट नहीं है। कैलकुलेशन कम कर लेंगे, आसान तरीके से बना लेंगे, इसलिए मैंने ऐसा सिखाया है। 1-2 बात और थोड़ा सा सीखने की कोशिश कीजिए, जो कि आपके कैलेंडर के महत्वपूर्ण पार्ट है। जैसे अगर हम आपको बता दें, देखिए गौर से, सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, गुरु है, बृहस्पति को गुरु कहते हैं, गुरुवार है, शुक्रवार है, शनिवार है, रविवार है, फिर सोम होगा, फिर मंगल होगा, फिर बुध होगा, ऐसे ही होगा कैरी ऑन दिन। तो मैं यह सिखा रहा हूं, जैसे 1 तारीख है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, यहां 8 है, फिर 9 है, 10 है, 11 है। हो 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद रहता था, आसान हो जाता। 7 दिन के बाद अगर रहेगा, 20 दिन के बाद रहेगा, 365 दिन के बाद रहेगा, 480 दिन के बाद रहेगा, तो समस्या होती है। आप एक चीज देखिए कि अगर 1 तारीख
और 7 तारीख। गौर से देखिएगा, यहां तक 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 तक एक वीक खत्म हो जाता है, एक सप्ताह खत्म हो जाता है। इसके बाद फिर यह सप्ताह यहां से शुरू होती है, यानी प्रत्येक 7-7 दिन के बाद वह डेट पुनः 7 दिन के बाद यानी 8वां दिन वो रिपीट होने लगती है। तो अगर मान लीजिए कि कोई आदमी आपसे पूछे 14 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, जैसे 7 दिन के बाद पूछेगा तो 7 दिन के बाद यहां छोटी संख्या एकदम समझ में आ रहा है, 7 दिन के बाद 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन, 7 दिन के बाद यानी 8वां दिन सेम होता है। तो 7 दिन के बाद अब फिर कहेंगे 7 दिन के बाद तो 14 दिन के बाद, तो वही बात हो गया 7 दिन का मतलब क्या है कि 14 दिन के बाद, तो 14 दिन कहे तब या एगो 7 दिन कहे तब सेम डेट सेम आएगा। उसी तरह से हम अगर सोचेंगे कि 21 दिन के बाद तो 7 दिन 3 बारी कहेगा तो 21 पूरेगा, ऐसा 21 पूरेगा। तो जब भी अगर 21 दिन के बाद कहेगा तो सोमवार जब ये दिया रहेगा तो आंसर मार दीजिएगा सोमवार। ना समझ में आया होगा। 14 दिन के बाद कहेगा तो वही कर दीजिए 7 दिन के बाद, यानी 8वां दिन कहे या 7 दिन के बाद कहे, यानी 7 दिन के बाद रिपीट हो जाता है। तो सपोज दैट कीजिए कि अगर कोई आदमी अगर आपको कह दे कि 84 दिन के बाद क्या होगा हो, तो 84 दिन के बाद वो कैसे कहा होगा, 7 दिन 7 दिन 7 दिन 7 दिन 7 दिन 7 दिन, 7 का 7 14 7 21 28 दिन के बाद कहेगा तो वही, 35 दिन के बाद वही, 42 दिन के बाद वही, 49 दिन के बाद वही। यानी कि आप देख क्या रहे हैं, 7 दिन के बाद 7 में 7 से भाग देंगे तो शेषफल जो आएगा वो कितना आएगा 0। 14 के में 7 से भाग आएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। 21 में 7 से भाग देंगे मतलब 7 दिन के बाद रिपीट होता है तो रिमाइंडर शेषफल 0। तो यह 84 दिन के बाद भी अगर कहें तो इसको काटेंगे 12 मरतबे तो रिमाइंडर 0। मैंने यह सिखा रहा है कि 7 दिन के बाद, तो 7 दिन के बाद वही बात होती है, 21 वही होता है, 84 वही होता है, 7 का 7 के टेबल में जो आ जाए, 7 का 7 के मल्टीप्लाई में जो आ जाए, सब के बाद क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट कर देंगे, आंसर वही होगा। मेरी बात समझ में है? क्यों? क्योंकि यहां 7 दिन कहना संभव था। अभी कहिएगा तो 21 को हम गिन कर दिखा सकते हैं, 572 तो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन 21 या फिर आप 1 2 3 आप गिन कर रख लीजिए। 21वां के बाद यानी 22वां तारीख को, 7 दिन के बाद यानी 8वां तारीख को, 14 तारीख के बाद 15वां तारीख को, यह सब बराबर होता है। यही कारण है कि 7 को न गिनना पड़े, इसी कारण हम 7 से भाग देते हैं, क्योंकि 7 दिन यहां पर गैप हो जाता है, डायरेक्ट वही दिन आइए जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं 7 से भाग देते हैं। मेरी बात समझ में? तो 7 से भाग दीजिए, चाहे 14 से दीजिए, 28 से दीजिए, 56 से दीजिए, उससे कोई 84 से दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं है, आपको कैलकुलेशन कम जाएगा। तो यह थोड़ा बहुत आप समझ में आ रहा होगा कि हाँ कैसे कैसे सर बताए हैं। आइए इसी के साथ जैसे मान लीजिए कि यह हम कहते हैं आपसे कि 10 दिन के बाद, आज सोमवार है, आज सोमवार है, तो 10 दिन के बाद कौन सा दिन होगा हो, मान लीजिए 1 तारीख 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 प्रैक्टिकली समझा रहे हैं, यह दे रहे हैं। तो आज मानकर चलिए 1 तारीख है, चाहे 2 तारीख कुछ भी मानते हैं, तो आज है ये टुडे है, यह आज है। 10 दिन के बाद, तो 10 दिन के बाद यानी कौन, 10 दिन के बाद 1 2 10 दिन के बाद यानी कि 11वां, आपको बोले थे 10 दिन बाद बराबर होता है 11वां दिन, तो 11वां दिन कौन सा होगा, यही बात है। आज सोमवार है तो हो, आप देखें तो यहां तक तो गिनने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यह तो एकदम फिक्स है कि आ जाएगा, यह 8वां जो होगा सो तो आ ही जाएगा। तो 8वां वाला जब भी आ जाएगा तो यह आज सोमवार है, यह मंडे है सोमवार, तो यह भी तो सोमवार होगा, तो यह सोम होगा, यह हमारा मंगल होगा, यह हमारा बुध होगा, और यह हमारा क्या होगा, गुरु होगा। तो गुरु जब होगा तो ये तो गिन कर देखें, प्रैक्टिकली भी हमको आ जाना चाहिए। तो हम कहते हैं 10 दिन के बाद कहा है ना आपको, कै दिन के बाद क्या है, 10 दिन के बाद हो, तो 10 दिन के बाद तो क्या कीजिए, 10 में
7 से आप भाग दे दीजिए, तो 10 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर आपके पास कितना आएगा? 3। तो आप सोच लीजिए 3 रिमाइंडर आया, तो इस 10 को कन्वर्ट कर लीजिए 3 में, 3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद अर्थात क्या? चौथा दिन। 10 को जहां यूज करना पड़ रहा था खाली रिमाइंडर को यूज कर लिए, 10 का जहां यूज करता था 7, जो 7 होगा तो ठीक है होगा, तो यही 7 के लिए नहीं, मात्र 3 दिन के बाद, यानी कौन दिन? चौथा दिन। 10 दिन के बाद था, उसको हम कन्वर्ट कर लिए 3 दिन के बाद हो। तो अब देखिए, तो 3 दिन के बाद तो सोम है वे करे, सोम, और 3 दिन के बाद सोम, मंगल, बुध, गुरु। देखिएगा गौर से, ये सोम है, सोम है ना, तो सोम के 3 सोम है, तो सोम के हमारे पास जो दे रहा है कि सोम को हमको दे रहा है कि 3 दिन के बाद हो। तो जब भी अगर सोम दिया हुआ है तो सोम से 3 दिन के बाद। यहां एक चीज को ध्यान रखिएगा, जैसे यहां 10 दिन के बाद 11वां होता है ना, तो यहां 3 दिन के बाद ना होके तीसरा दिन कहिए, चौथा दिन इसको ना कहिए, क्योंकि यहां पर आप कंफ्यूजन हो जाएंगे रिमाइंडर के लिए। यहां तीसरा दिन हमारा आंसर हो जाएगा, रिमाइंडर जो आएगा वही किन, तो सोम है तो यह जाएगा मंगल, बुध, और यहां हो जाएगा पीठ, यानी रिमाइंडर जो होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद में लगेगा, क्योंकि भाग देने के बाद उसके बाद वाला 10 में से तो कट गया रहता है, तो हम डायरेक्ट ये सोच लेंगे कि तीसरा दिन कौन होगा ये, या अगर चौथा दिन सोचिएगा तो इसको लेकर, तो लेकर से कर इतना कंफ्यूजन नहीं है, 3 दिन होगा तो बस तीसरा दिन गिन लेंगे, सोमवार, मंगल, बुध, दीप है। क्लियर है? आइए क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन में कह रहा है आपको, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है वो क्वेश्चन में ही आपको कह रहा है क्या, सुनिए गौर से। क्वेश्चन में कह रहा है कि सुरेश राजेंद्र से 314 दिन बड़ा है। सुरेश राजेंद्र से सुरेश जो है राजेंद्र से 314 दिन बड़ा है। कौन है बड़ा? ये है बड़ा, ये सुरेश बड़ा है, ठीक है। 314 दिन ये बड़ा है। और फिर क्वेश्चन में आपको दे रहा है आपको कि और कमला सुरेश से 70 सप्ताह बड़ा है। कमला यह बड़ा है, कमला बड़ा है, इससे यह बड़ा है कितना? 70 सप्ताह हो। यहां दिन था, अगर यह सप्ताह रहता तो इसको सप्ताह कर लेते, या अगर यह 70 सप्ताह है तो 70 सप्ताह को, एक सप्ताह 7 दिन का होता है, तो अगर 70 सप्ताह तो इसमें 7 से गुना कर देंगे तो टोटल हमको दिन आ जाएगा। तो 7 4 9 0, मतलब इतना दिन बड़ा है। तो अगर इससे डायरेक्ट कहें यह कितना बड़ा है तो हम कह सकते हैं नहीं, टोटल कितना हो जाएगा? 490 प्लस 314, दोनों का अगर आप जोड़ लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 804, यानी इतना दिन बड़ा है। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, तो आपको कहता है क्वेश्चन में, यदि कमला का जन्म बुधवार का हुआ था, कमला का जन्म बुधवार का हुआ था, ठीक है, कमला का जन्म बुधवार का हुआ था, तो बताइए कि तो राजेंद्र का जन्म किस दिन हुआ था? यही क्वेश्चन है। तो अगर आप कोशिश करेंगे तो आपसे भी यह क्वेश्चन बनेगा। यह क्वेश्चन अगर आप कोशिश करेंगे तो आपसे भी यह बनेगा। तो अब देखिए कि टोटल जो दिया हुआ है, तो हमको तो इतना पीछे आना होगा। तो हम लोग गौर से देखिएगा कि हमको दिया हुआ 804 दिन। तो मैंने क्या सिखाया है कि जब भी 804 दिन अगर दिया रहे, 500 दिन दिया, 84 दिन दिया रहे, 7 दिन दिया रहे, 21 दिन दिया रहे, तो हम लोग करेंगे क्या कि उसको भाग देंगे, किससे? 7 से। तो यह बुधवार है, इसका जन्म जो हुआ है इससे पीछे हुआ है, क्योंकि यह बड़ी है तो यह क्या हुआ? छोटा। तो पहले आप इसको 7 से भाग दे दीजिए। 7 से जब ये भाग दीजिएगा
तो आपको यह भाग देने के बाद अगर इसको काटिएगा तो कटेगा भी, और रिमाइंडर जो आएगा, रिमाइंडर वो आएगा आपके पास 6। क्या आएगा? रिमाइंडर 6। तो हो यानी कि इसका जन्म तो पहले हुआ है बरहत, इसको तो बाद में हुआ है। तो इसके बाद बुधवार से छठा दिन हमको गिनना है। हो तो बुधवार से अगर छठा दिन गिनिएगा तो बुधवार है, तो बुध के बाद क्या होता है? गुरुवार, गुरुवार के बाद शुक्र, शुक्रवार के बाद शनि, शनि के बाद रवि, रवि के बाद सोम, सोम के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध, ऐसा ही चलेगा। तो हमको देखिए तो 6 दिन गिनना है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी कि कौन दिन जन्म होगा इसका? तो मंगलवार को। यह समझ में आया कि ना? अगर नहीं आया तो इसमें क्या समस्या है सो बताइए। मैंने एक बार और इसको बता देता हूं। इससे 314 दिन बना और इससे यह 70 सप्ताह बना। तो 70 सप्ताह, तो एक सप्ताह 7 दिन का, तो 70 सप्ताह का मतलब 490 दिन। तो इससे ही डायरेक्ट कितने ज्यादा हुआ, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 804 दिन यह बड़ा है, या एकरा से ही 804 दिन कम है। तो भाग दिए हैं तो 804 दिन न गिनकर छठवां दिन गिन देंगे। अभी सिखाया रिमाइंडर का 6 दिन के बाद नहीं, छठा दिन, तो रिमाइंडर 6 है। तो इसके बाद 6 दिन अगर इसमें हम जोड़ देते हैं, बुधवार के 6 दिन, तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, तो 6 दिन जो होगा तो वो कितना हो जाएगा? हमारा आ जाएगा मंगलवार। आप इसको ना बनाएं, डायरेक्ट हम आपको अब समझाना चाहते हैं कि छू मंत्र कैसे यूज करेंगे। छू मंत्र इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि आपको प्रैक्टिस ज्यादा नहीं करा रहे। यहां जो है क्वेश्चन का कंसेप्ट दे रहे हैं। क्लास में छू मंत्र बताते इसलिए कि आप मेरे पास रहते तो बहुत सारे आपसे क्वेश्चन बनवाए रहते, तो आपका भी थॉट पावर बढ़ा हुआ रहता है। तो यहां पर आप कम प्रैक्टिस करके लाते हैं, यही कारण है, यही कारण जो है कि हम छू मंत्र यहां नहीं बता रहे हैं। ऑफलाइन में जो हम आपको छू मंत्र बताते रहते, क्योंकि आपसे हम बनवाते हैं तो आप बना कर लाए रहते हैं, तो आपको मजा आता रहता है। फिर भी इस क्वेश्चन को मैंने बताया बढ़िया से, तो आइए हम इस क्वेश्चन को फिर से हम आपको दिखा रहे हैं कैसे बनाएंगे। देखिएगा इस क्वेश्चन में कि अगर इसको बनाना है, जब इस क्वेश्चन को बनाना है तो गौर से देखिएगा कि डायरेक्ट क्या सोचना है। तो यह कहा था कि राजेंद्र से, देखते रहिएगा, राजेंद्र से, हाँ कौन? सुरेश, सुरेश कितना बड़ा है? तो यह जो दिया हुआ 314 बड़ा है। इससे कमला 70 सप्ताह बड़ा है, 70 सप्ताह हो। जब 70 सप्ताह बड़ा है तो इसको क्या कीजिए, इसको दिन में ना कन्वर्ट करके इसको 7 से भाग देंगे। तो इसे भाग देंगे तो 1 सप्ताह आएगा एक बार में, लेकिन रिमाइंडर क्या आएगा? 0। यानी कि 70 सप्ताह जो था आपके पास 490 दिन, इसमें भी 7 बढ़िएगा तो रिमाइंडर ही आ जाएगा 0, यानी कि दिन सेम हो जाएगा। तो इसका यूज नहीं कीजिए, सिर्फ इसको यूज कीजिए। मतलब लफड़ा जो है, ये जो है 7 का 7, 7 दूना 14, 21 वाला सिस्टम आएगा। तो ये जब कटिएगा, रिमाइंडर नहीं बचा, तो दिन जय दिन ये जन्म लिया होगा, अगर ये इतना 70 सप्ताह का था तो ये वही दिन होता। लेकिन इसके साथ साथ यह लफड़ा कर रहा है, तो इसमें 7 से भाग दीजिए, तो रिमाइंडर कितना है? 6 आया। 6। तो जब यह 6 कहेगा और यह जो जन्म दिया था बुधवार को, तो 6 दिन आगे ना जाके 1 दिन पहले चल जाइए, क्या होगा? मंगलवार। इसीलिए इतने कंसेप्ट सिखाए थे। ठीक है ना? समझ में आया तो एक बार और वीडियो को देखा कीजिए। चलिए देखिएगा गौर से कि अगर हम बात करें, गौर से देखेंगे आप कि अगर यह जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, राजू और निर्मला ने अपनी शादी की, क्वेश्चन दिखाई जो दे रहा है आपको कि राजू और निर्मला ने अपनी शादी की पहली वर्षगांठ 1993 5 दिसंबर को रविवार को मनाई और 97 में उसकी शादी का वर्षगांठ किस दिन होगी? हो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, जो कि आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा।
क्वेश्चन में ही दे दिया है कि 5 दिसंबर 1993। तो गौर से देखिए कि 93 को जब यह वर्षगांठ जब मनाया तो कहता है राजू और निर्मला की अपनी शादी की पहली वर्षगांठ 93 दिसंबर में रविवार को हुआ था, यानी कि संडे बोला है हो, तो यह तो संडे है, लेकिन वह चाहता कि शादी का 97 में अगर बनाएंगे तो वो कौन सा दिन होगा, यही पूछा है। हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि शादी वर्ष का गांठ ऐसा होगा तो 5 दिसंबर होगा तो फिक्स होगा, अगले साल हो किसी भी साल हो, डेट में अंतर नहीं ना होगा, साल चेंज होता चला जाएगा लेकिन डेट में नहीं अंतर होगा। तो इतना दिन से इतना दिन के बीच में कितना दिन आएगा, तब ना दिन में हम 7 से भाग देंगे। तो सबसे ज्यादा इसमें टफ क्या है, क्वेश्चन ठीक ठाक है, स्टैंडर्ड नहीं है तो ठीक ठाक है, लेकिन अगर इसमें 7 से भाग देंगे तो पहले तो दिन काउंट करना हो, कब 93 से लेके 97 तक। तो यह 93 है, ये 94, ये 95, 96, 97। गौर से देखते रहेंगे आप, क्या कि हर बात में धीरे धीरे बता रहा हूं कि क्लियर हो जाए, आपका स्टे फ्री कर देते हैं कि आपका जहां स्ट्रेस माथा में बैठा हुआ रहता है वो ठीक हो जाए हो। तो और गौर से देखिएगा, तो ये जो है 5 दिसंबर को मना लेगा, तो 5 दिसंबर को मना लेगा तो ये तो पूरा साल यूज नहीं हुआ और यह पूरा साल नहीं यूज हुआ, लेकिन इतना तो पूरा साल यूज है। तो 94, 95 और 96 देखिए तो गौर से, इसमें से कोई ऐसा जो है जो आपका लीप ईयर है, तो 95 तो लीप ईयर नहीं होता है, 96 जो है लीप ईयर है, तो यह तो जो होगा आपको 366 दिन का साल होगा, यह 365 दिन का होगा और यह भी जो होगा आपका 365 दिन का होगा। तो यह डेट और ये डेट तो पूरा पूरा इतना दिन तो गिना जाएगा। समस्या इस डेट में बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है और इसमें होती है। तो अगर 5 दिसंबर से, तो यह दिसंबर महीना जो होता है वो टोटल कितने दिन का होता है, तो 31 डेज के, मतलब 31 दिन का है। अगर पूरा 1 तारीख से अगर हुआ रहता तो यहां पर हम 31 यूज करते कि 30 यूज करते कि 32 यूज करते। पहले सोचिए, 5 दिसंबर से लेकर इस साल, इतराने वाले साल में कै दिन पुरता है, तो 5 दिसंबर को मनाया था, तो 5 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर के बीच में कितना दिन होगा। तो इसको ऐसे कीजिएगा, 5 दिसंबर से गिनिएगा तो ये पुर जाएगा, 31 तक गिनिएगा तो ये डेट पुर जाएगा ना। तो उससे पहले ये सोचिएगा 5 दिसंबर से पहले कौन था, 4 दिसंबर, टोटल 31 दिन का होता है, तो 31 दिन का कैसे होगा, 4 दिन ई और 27 दिन ही, तब ना हो जाएगा ये दोनों मिलाकर कितना, 31। यही सीखना है आपको, यही आपको सीखना है कि ये 27 कहां से आता है। तो 5 जब यही में से घटाइएगा तो 27 ना आएगा, अगर इसमें से अगर 5 घटाइएगा तो नहीं आएगा, इसमें से 4 घटाना, क्योंकि 5 तारीख को तो अब मनाया था, 5 तारीख से लेकर गिनेंगे तब तो पूरा महीना का पता चलेगा। 5 तारीख यानी 5 तारीख से लेकर इतना 31 तारीख तक 27 को दिन हुआ। तो जब भी इसको अगर निकालना रहे तो क्या कीजिए, ये वाला 4 31 में से घटा लीजिए, 31 में से जब ये 4 घटाइए तो कितना होगा, 27 दिन। यानी इसमें जो है 93 में, 1993 में, इसके बाद ही कितना हो जाएगा, 27 दिन इसमें बीता, इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना, फिर यहां लफड़ा करेगा आपको। यहां देखिए तो गौर से, इस साल 365 दिन का होता है, लेकिन 365 दिन में कब, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक यूज करते तब ना, लेकिन यहां 5 दिसंबर तक यूज कर रहे हैं। तो 5 दिसंबर तक यूज कर रहे हैं, तो 5 दिसंबर के बाद जो है को दिन को तो छोड़ रहे हैं। तो 5 दिसंबर के दिन को बाद का, जैसे में 6 दिसंबर है 7, तो वो सब तुमको यूज नहीं करना है। तो यहां भी हम वही करेंगे, जो 27 दिन यहां मैंने यूज किया है वो 27 दिन इसमें तो कम होगा, तो वो 27 दिन अगर कम कीजिएगा, 365 दिन का, 97 में 365 होता है, उसमें से 27 कम कीजिएगा तो आपको 338 दिन आएगा। यह समझ में आया कि ना, मतलब यह जो है टोटल सर इसकी अगर बात करें 97 तो 365 दिन का होता है, लेकिन यह जो है 27 दिन जो यहाँ यूज किए थे, यह 27 दिन इसमें से घट जाएगा। तो यह जब भी होगा तो 15 में 7 जाएगा तो 8,
5 में से 2 जाएगा तो 3। यह टोटल दिन, यही दिन से यही दिन तक आने में इतना दिन हुआ। तो इस सब को अगर जोड़ देते 7 5 5 6 8, तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ 6 4, यहाँ हो जाएगा यानी 1461। आपको बोले थे ना 500 दिन के बाद, 600 दिन के बाद, तो यहाँ 1461 दिन के बाद। तो इसमें क्या करेंगे, यह आपको काउंट करना पड़ेगा। इसमें आप क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। जब भी अगर 7 से भाग दिया तो 7 दूना 14, फिर निकलेगा वो, तो रिमाइंडर आ जाएगा आपका 5। यानी कि दिन जो दिया हुआ था वो कौन सा दिन था, संडे हो। तो संडे के बाद देखिए 5 दिन, तो सोम मंगल बुध बिफे, इसके बाद शुक्र यानी फ्राइडे, यही 5वां दिन है। तो यानी संडे के बाद ये 5वां, 5 दिन के बाद नहीं 5वां दिन। तो आपको यही सिखाते कि 5 दिन उधर जाने से अच्छा है कि 2 दिन पहले क्यों ना चले जाए। यहां पर ये करने की जरूरत नहीं, 2 दिन पहले, यानी इससे पहले जब भी होगा शनि, शनि से पहले शुक्र। बोलिए समझ में आया कि ना आया, कि हम बोलते जा रहे हैं 1 घंटा से और आपको क्लियर नहीं हो रहा है। आइए और सारे क्वेश्चन पर क्लियर करेंगे। एक बार और मैं चाहता हूं कि पहले और बाद थोड़ा क्लियर हो जाए। पहले ये देख लीजिए, फिर इस पर। ये आसान है पहले वाला। जैसे 1 तारीख, 2 तारीख, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अगर हम कहते हैं 1 तारीख को, टुडे, आज के 4 दिन के बाद मैं एडवांस मैथ लेकर आऊंगा। आज 1 तारीख है, 4 दिन के बाद, तो देखिए तो 4 तारीख होगा कि 5 तारीख होगा। मैंने कहा 4 दिन के बाद, आज हमने कहा 4 दिन के बाद हो। तो जब भी अगर 4 दिन के बाद अगर कहेंगे तो कैसे होगा, 4 दिन के बाद, आज के 4 दिन के बाद, आज के 4 दिन बाद हो। तो आज के 4 दिन के बाद एडवांस मैथ लेकर आएंगे। चाहे हम कह दे कि आज के 4 दिन के बाद हम दूध लेंगे, अभी रक्षाबंधन चल रहा है, से आज के 4 दिन के बाद, तो आज के, तो जब आज के कहा तो आज को छोड़ दीजिए, आज के कल कहे थे भाभी और पत्नी में अंतर होती है। आज के 4 दिन के बाद, तो 4 दिन लगले यहां से यहां, आज के 4 दिन के बाद, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद, यानी कौन दिन, 6ठा दिन लेंगे। आज से 4 दिन बाद, देखिए यहां के है, यहां से है, आज से, तो आज से 4 दिन, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन। आज से 4 दिन बाद, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन, आज से, तो आज से, आज तो है तब तो से है, आज से, तो 1 2 3 4, आज से 4 दिन के बाद हो। तो आज से 4 दिन के बाद वो तारीख क्या होगा, 5 तारीख आ जाएगा। इसमें 6 तारीख आ रहा है, इसमें 5 तारीख आ रहा है। मतलब से कहता है तो 1 दिन कम जाता है, मतलब बाद कहता है तो 1 दिन बढ़ जाता है। मेरे ख्याल से इस चीज को क्या समझाना हम पसंद कर रहे हैं, क्या हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए, अगर हम कह दे कि 20 तारीख के 2 दिन बाद आइएगा, तो यहां 20 लिख लीजिए, 21 22 23 24 25, 20 तारीख के 2 दिन बाद आइएगा पैसा मांगने के लिए। मैंने कहा 20 तारीख के 2 दिन बाद आइएगा पैसा लाने, 20 तारीख के 2 दिन बाद। तो 20 तारीख के है ना, तो के जब ये कहेगा तो इससे कोई लेना देना है। 20 तारीख के 2 दिन बाद, तो 2 दिन बाद, यही दोनों का, ये कल परसों के बाद, यानी 23 आइएगा। तो यहां से जो होता है 2 दिन बाद लिखाता है, 2 दिन बाद, तो 2 दिन के बाद, लेकिन ये है 2 दिन के बाद, तो आएगा तो तीसरा दिन आएगा, यानी कि 2 दिन कहे तो उसके जगह पर तीसरा दिन समझेंगे।
मेरी बात, 5 दिन कहें तो 6वां दिन कहेंगे, 7 दिन के बाद तो 8वां दिन कहेंगे। यानी बाद कहेगा तो एकदम आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि बाद का मतलब क्या होता है। तो आइए एक क्वेश्चन इसी बाद वाला पर हम लोग बनाते हैं। यह जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन में क्लियर करता है किसी महीने का 4 दिन बाद हो। अब इतना बार न समझाएंगे, आप एक ही बार कहते हैं किसी महीना, तो कोई भी महीना 1 तारीख से शुरू होता है, 4 दिन के बाद, यानी कि 4 दिन के बाद कौन? 5वां तारीख। 4 दिन के बाद 5वां तारीख कौन सा है? शनिवार है। अब आसान है ये। 4 दिन के बाद यानी 5वां दिन 5 तारीख। कहता है किसी महीने के 3 दिन बाद, बोला है कि 4 दिन बाद। कहता है किसी महीने के 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार है। अच्छा, 3 दिन बाद है तो 3 दिन बाद यानी क्या हुआ? 4 तारीख। अब 4 दिन बाद का था तो क्या होता? 3 तारीख। तो 3 दिन बाद है तो 3 दिन बाद कौन होगा? 4। तो 4 जो आ रहा है कौन आ रहा है? शनिवार। ठीक है, तो बोलता है उसी महीने के 27 तारीख को कौन सा होगा? तो आप तो सीखे हुए हैं ई बराबर, अब एक के बारी वहीं ले जाते हैं। 27 पूछा है तो 27 पर आपको ले चलते हैं प्लेन से। 7 4 11 11 शनिवार, 11 और 7 18, 18 और 7 25। ये समझ में आया? 7 दिन पर आप तो बोले थे कि उड़ा देना है, तो यह तो शनि है तो यह शनि, लेकिन ये शनि है तो न 26 पूछा है न 25 पूछा, यह हमसे पूछ दिया 27। तो यह शनि तो यह रवि, आई रवि, तो ये क्या हो जाएगा? सोमवार। बोलिए कहाँ आंसर? क्लियर हो? क्वेश्चन को देखिए तो जरा सा, यदि किसी महीने के 14 अप्रैल के परसों के 2 दिन बाद, अप्रैल के महीना है, ठीक है, 14 अप्रैल है, इसको परसों, तो यह जो होगा कल, कल के बाद होगा परसों, परसों के 2 दिन बाद, 1 दिन 2 दिन और बाद यानी तीसरा दिन यह जो है सोमवार पड़ती है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। मतलब 14 तारीख के, कल के नहीं, परसों के 2 दिन बाद, 2 दिन बाद। तो क्वेश्चन में ही एकदम क्लियर आपको दिया हुआ है किसी महीने के 14 अप्रैल के परसों के 2 दिन बाद, तो यह परसों है तो 1 दिन 2 दिन, 2 दिन के बाद ये, यानी अगर 14 होगा तो 15 होगा तो 16 होगा, ये 17 होगा, 18 होगा, ये क्या तारीख होगा? 19 तारीख होगा। तो अप्रैल माह जो है 19 तारीख तो आपको क्लियर हो गया। और 19 में 7 जोड़िएगा तो कितना होगा? 26 होगा कि नहीं? तो आपको पता चल गया कि 26 तारीख सोमवार है, तो कहता इस महीने का अंतिम दिन कौन सा होगा? तो आपको सबसे पहले जानना चाहिए अप्रैल महीना जो होता है कितने दिन का होता है। तो अप्रैल जो होता है 30 का, यानी कि 26 क्लियर है, 19 और 26 क्लियर है सोमवार, तो जाना है हमको कहाँ? 30 पर। तो 26 है तब 27 बचा होगा, 28 है और 29 है, लास्ट में क्या? 30, यही है ना? तो यह तो सोम, 26 तो सोम है, मंगल है, बुध है, बीफे है, और ये क्या हो जाएगा आपका? शुक्रवार। कहाँ डाउट? अब तो जितना जितना समझ लिए हुए अब तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। क्लियर? इस क्वेश्चन में पहले का भी क्वेश्चन आपको मिलाना होगा, पहले का भी कंसेप्ट। पहले का मतलब ठीक वही, बाद का मतलब +1 होता है। 2 दिन बाद यानी तीसरा दिन, लेकिन पहले का मतलब ठीक वही। जैसे यह आज है, टुडे, देखिए गौर से क्या हम कहना चाहते। 2 दिन बाद, आज मान लीजिए, गौर से थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। यहां रविवार, सोम, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, ये आज शुक्रवार है। तो कहता है 1 दिन के बाद,
एक दिन के बाद, तो देखिए गौर से, यहां एक दिन बाद मैंने बोला, एक दिन बाद, तो इसका मतलब इसको छोड़कर ये वाला, तो देखिए एक दिन बाद बोले, एक दिन बाद, एक दिन बाद, लेकिन हो रहा है दूसरा स्थान। एक दिन बाद यानी एक कहते हैं तो दूसरा होता है, यानी कि एक बढ़ जाता है अपना मन से। एक दिन कहते हैं, एक जोड़ेंगे तो क्या हो, दूसरा दिन, यानी कि यह हो जाता है दूसरा दिन। हो यह 1 तारीख, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये लास्ट बाद और पहले का कंसेप्ट है। एक दिन बाद तो दूसरा दिन, तो 5 तारीख आज है और एक दिन बाद कह रहा है, तो 6 नहीं हो रहा है, 7 हो रहा है। एक दिन बाद यानी 6 तारीख को पैसा मांगने आया था, हम कहे हो आज 5 तारीख हो, पक्का कह रहा छियो, एक दिन के बाद दे दो, तो क्या 6 के आइएगा, नहीं आइएगा, एक दिन बाद यानी एक दिन बीतने दीजिएगा। एक दिन के बाद, एक दिन के बाद जब भी होगा तो दूसरा होगा। लेकिन अगर हम कहें कि आपको एक दिन पहले आना चाहिए था, आज 5 तारीख है, एक दिन पहले, तो आप बताइए कि 3 तारीख या 4 तारीख होगा, एक दिन पहले। आज हम करें एक दिन पहले, तो एक दिन पहले का मतलब ये होगा क्या, नहीं होगा। एक दिन पहले का मतलब ठीक एक दिन पहले, यही बुधवार। शुक्रवार को आए थे, अच्छा ये दिन गड़बड़ लिखा गया, सोम बुध भी, कोई दिक्कत नहीं। 5 तारीख को आए थे, कहना चाहिए था एक दिन पहले आपको आना चाहिए, कल ही हम पैसा जमा कर देते। एक दिन पहले का मतलब ठीक वही, एक दिन कहेगा तो एक के दिन। 2 दिन बाद तो देखिए ये और ये छोड़कर यानी तीसरा दिन होता है। और 2 दिन पहले तो एक दिन पहले और दूसरा दिन पहले, तो यही हो जाता है। मतलब पहले अगर कहे 4 दिन पहले तो 4वां दिन, 5 दिन पहले तो 5वां दिन, और 5 दिन बाद कहे तो 6ठा दिन हो जाता है। बाद में और पहले में यही दिक्कत था, जो कि अभी क्लियर हम कर दिए हैं। अगर एक दिन पहले तो यह, 2 दिन पहले तो यह, 3 दिन पहले ये ना कि एक दिन पहले तो इतना छोड़ देंगे ही, लेकिन एक दिन बाद कहेगा तो इसको छूटेगा। बाद कहेगा तो बढ़ जाता है, लेकिन पहले कहेगा तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। यह बात अगर आप समझ गए होंगे तो यह सामने एक क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है उसको अब बनाइए। देखिए तो ये क्वेश्चन आपसे बनता नहीं कि आपको पहले ही बोले कि हर लेवल का क्वेश्चन आपको मिलेगा और आपको बनाना होगा। तो देखिए तो इस क्वेश्चन को आपसे बनता नहीं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि यदि आने वाला कल के 3 दिन बाद बुधवार हो, वो आने वाला कल, यही बोला है ना, आने वाले कल। तो देखिए तो आने वाला कल यह टुडे है, देखिए कैसे हम समझा रहे हैं, टुडे है। क्वेश्चन में कहता है आने वाले कल के 3 दिन बाद, तो आने वाला कल, तो आने वाला कल तो ये होगा, ये कल होगा, और इसके 3 दिन के बाद 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 दिन के बाद यानी ये जो है बुधवार है, बुधवार है, ठीक है। आने वाला कल के 3 दिन बाद यानी 3 दिन के बाद यानी चौथा दिन, बार बार समझा रहे हैं, 3 दिन के बाद यानी चौथा दिन, बाद कहेगा तो 1 दिन कहेगा। आज से ना कल के 3 दिन बाद, तो कल है कल के 3 दिन बाद, ठीक है। क्वेश्चन में आपको अब बोला है आपको, तो बीते हुए कल के 3 दिन पहले कौन होगा, हाँ बीते हुए कल, तो बीते हुए कल यानी बिहार पहले, तो कल बीता हुआ कल तो यही था, यही के 3 दिन पहले। तो देखिए 1 दिन पहले, 2 दिन पहले और 3 दिन पहले, तो तीसरा ही दिन पूर जाएगा, लेकिन बाद कहा था 3 दिन के बाद। तो अब गौर से देखिएगा, गौर से देखिए ये कौन सा दिन होगा। तो देखिए गौर से, यह जो आपको दिख रहा है बुधवार, तो उससे पहले होगा गुरुवार, गुरुवार से पहले मंगलवार, मंगलवार से पहले सोम, सोम से पहले रवि, रवि से पहले शनि, शनि से पहले शनि से पहले शुक्र, शुक्र से पहले गुरु, गुरु से पहले होगा ना जी। यह आपको आती है कि नहीं। जैसे अगर ये बुधवार है तो बुधवार से अगर पहले अगर आइएगा, बुधवार से पहले तो गुरुवार आएगा, गुरुवार से पहले, सॉरी गलत बोल रहे हैं, बुधवार के बाद गुरु, इससे पहले मंगल, मंगल से पहले सोम, सोम से पहले रविवार, ठीक है। और रविवार से पहले शनिवार, शनिवार से पहले शुक्रवार, शुक्रवार से पहले गुरुवार, गुरुवार से पहले, गुरुवार से पहले बुधवार, बुधवार से पहले मंगलवार, मंगलवार से पहले सोमवार। हो गया आंसर। अब जैसे हम अगर आपको पढ़े हैं तो यह अगर ऐसा उल्टा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, अगर ये गलती होने की संभावना है उल्टा पढ़ने, क्योंकि सन रवि सोम मंगल बुध ऐसे याद रखे हुए हैं। तो आप गौर से देखिए, यह सोम है, यह मंगल है, यह बुध है, ऐसे ही चलेगा। यहां बुध है, 1 2 3 4 5 6,
ये जो है 7, इसको लगा के यहां से चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वां दिन तो सेम था, यह बुध है, तो आज के 8वां जो होगा एकदम बुध होगा कि नहीं होगा? तो यह तो सीधे डायरेक्ट मार लेते बुध, 1 2 8 गिनते, 8वां दिन, 7 दिन के बाद 8वां, 7 दिन के बाद ये 8वां, तो 8वां तो ये बुध हो गया, तो बुध से पहले क्या आएगा? मंगल, और मंगल से पहले क्या आएगा? सोम। ऐसे बना लेंगे। इस क्वेश्चन हम आपके लिए रखे, बड़ा आसान था, सब क्वेश्चन तो मैं खुद पढ़ाया, इसको आप बनाइए, ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है बनाइए। अब स्कूल खुल जाएगी, कोचिंग भी खुलेगी, पहले ग्रेजुएशन का खुलेगा। देखिए जैसे टुडे करके हम बनाए वैसे बनाइए, गलत और सही का चिंता ना करें। बताइए आंसर क्या है, किसका किसका आ रहा है? ठीक है बनाइए, तुक्का मत मारिए। इस बार आप ही के बुक का क्वेश्चन बहुत सारा पढ़ाए हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन नंबर नहीं बता रहे, क्योंकि आप आंसर प्लट के हमको बता देते थे। आपको पता है ना कि मैं जादूगर हूं। कुछ लोग सिर्फ मोबाइल लेकर पढ़ते नहीं, कॉपी पेन के साथ पढ़िए, रूम को पैक कर लीजिए तब पढ़िए, मजा आएगा। बहुत सारे लोग का आंसर आ रहा है, बहुत का सही भी है। कुछ लोग झाल खरीद लीजिए, सीताराम 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 सब बजाइए। अरे क्या दिखती रहती हो यार। अगर आप कुछ भी हैं, मान लीजिए कि आपको अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपका टाइम पास हो रहा है, अगर आपके सीखने की कुछ भी उम्मीद रखते हैं हमसे, तो आप कॉपी पेन पर रखिए। हाँ यह मान रहे हैं कि आप कमेंट्स भी नहीं करते, कोई बात नहीं है, लेकिन आप कॉपी पर रखेंगे तो आंसर जब मिल जाए तो आपको अपने खुद तो सेल्फ सेटिस्फाइड होइएगा ना कि हाँ हमारा आंसर मिल रहा है। तो मैं बता दूं किसका आंसर सही है। इस क्वेश्चन में एक देगा, जैसे ये टुडे हम लिख लेते हैं, तो एक देगा था और एक देगा होगा। जैसे कल का होगा तो ये वाला कल, कल था तो ये था मतलब बीता हुआ, और होगा तो आगे वाला। तो आपके क्वेश्चन में ही एकदम क्लियर वो लिख दिया हुआ है कि यदि परसों मंगलवार था तो ये वाला कि ये वाला, तो था ना तो इधर वाला, तो ये कल, ये होगा परसों, परसों कौन सा दिन था? मंगल, तो मंगल बुध, ये हो जाएगा गुरु। ठीक है, अगर परसों मंगल था तो अगले कल के ठीक बाद, अगले कल, तो कल यही है, एक ठीक बाद ये होगा, तो ये गुरु है, तो ये शुक्र होगा, तो ये क्या होगा? शनिवार। ठीक था आसान। एक और आसान क्वेश्चन, ये बन जाना चाहिए क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे तो बन जाएंगे। टुडे बनाइए जरा सर क्वेश्चन। यदि बीते हुए कल, कहता यदि बीते हुए कल के 3 दिन पहले हो, बीता हुआ कल तो ये वाला है कल, इसका 3 दिन पहले, तो देखिए 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, यानी तीसरा ही दिन, यहां से 3 दिन पहले तो तीसरा दिन, पहले कहा था ठीक 3 दिन पहले, यह बीता हुआ कल है, कल से 3 दिन पहले, कहता यह जो दिन है 3 दिन पहले वो कौन सा दिन दिया हुआ, तो आपको एकदम क्लियर लिख दिया बुधवार है, तो आप लिख लीजिए बुधवार। बुधवार, तो बुध के बाद गुरु, शुक्र, शनि, और ये हो जाएगा रवि, होगा ना। इसके बाद फिर क्या बोला है सो देखिए, कहता तो आगामी कल, यानी आगामी कल, ये कल आगामी कल के 2 दिन के बाद, देखिएगा यहाँ 2 दिन, 1 दिन ही या 1 दिन ही, 2 दिन के बाद ना, तो ये वाला 2 दिन के बाद, तो ये रविवार है, तो सोम मंगल बुध, यह हो जाएगा बृहस्पति, ऑप्शन नंबर 9, यानी कि गुरुवार। वैसे आप डायरेक्ट बना सकते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां दिन तो सेम होता है, तो बुध, तो ये क्या हो जाएगा? यह क्वेश्चन आपका काफी आसान है, नो डाउट्स, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह दिया हुआ है आपको
कि किसी महीने का छठा दिन, मतलब 1, 2, 3 तारीख 6 दिन, छठा दिन मंगलवार है हो तो 6 तारीख मंगलवार। तो अगर इसको मैं ऐसे लिख ले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। ऐसा क्वेश्चन के अनुसार कहता है क्वेश्चन के अनुसार यदि किसी महीने के 5 तारीख, किसी महीने का छठा दिन मंगलवार हो तो उस महीने के 28 तारीख से 5 दिन पहले, तो 28 तारीख से 5 दिन पहले, तो ये 28 तारीख से 5 दिन पहले, यही ना, यह 28 तारीख है तो यही से 5 दिन पहले हो, गौर से देखे तो यही से, तो 1, 2, 3, 4, 5 दिन पहले बोला, तो तारीख गौर से देखिएगा, तारीख तो 28 है, अब 5 दिन पहले, तो 1 दिन पहले ये होगा, ये 28 है, 28 से 28 के ये नहीं सोचिए, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले और 5 दिन पहले, यानी कि 23 तारीख। 28 से 5 दिन पहले यानी 23 तारीख पूछ रहा है, जबकि आपको दिया 6 तारीख जो है मंगलवार है, तो मंगल, बुध, बीफे, शुक्र, शन, रवि, सोम, मंगल, बुध, बीफे, शुक्र, शन, रवि, सोम, मंगल, बुध, बीफे, शुक्र, तो आंसर डायरेक्ट इसका हो जाएगा क्या, शुक्रवार। तो यह तो आपका बेसिक है, अगर ऐसे अगर बनाते हैं तो यह आपका जो दे रहा है वो आपका बेसिक है, लेकिन आपको तो डायरेक्ट बनाना है क्वेश्चन में, इसमें तो आपको डायरेक्ट बनाना है, तो कैसे डायरेक्ट छू मंत्र बनाएंगे, तो आप करेंगे क्या, इस सब में दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं, अब इतना पढ़ाए हैं हर बात को तोड़ तोड़ के, तो डायरेक्ट समझिए। 6 तारीख तो फिक्स है कि 6 जो होगा हमारा फिक्स है, तो जब ये 6 फिक्स है तो 6 और 7 13, 13 7 20, यह तो फिक्स हो गया। अब बोला है क्या कि 28 तारीख से 6 दिन पहले, पहले वाला जब भी कहेगा तो ठीक वही, तो 28 तारीख से कै दिन पहले बोला है आपको, 28 तारीख से 5 दिन पहले बोला, तो 5 दिन जब ये घटाइएगा तो कितना होगा 23, यानी 23 तारीख को चाहिए, तो यह मंगल चाहे बुध या बीफ है तो यह सब आपस में क्या हो जाएगा बराबर, तो बोला कि यह मंगल है तो ये हो जाएगा मंगल, तो यहाँ 20 है तो एगो 21 हुआ, 22 हुआ, ये हो गया 23, क्या कि 23 के चाहिए 5 दिन पहले, तो मंगल बुध बीफ है, ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट शुक्रवार, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो, यह क्वेश्चन जो है बॉयज वर्सेस गर्ल्स दोनों पार्टिसिपेट करें। सबसे पहले करूंगा सेम क्वेश्चन हम डाल दिए हैं, बताइए 40 नंबर क्वेश्चन आपके अजय चौहान का है, इसका आंसर क्या होगा। बना कर दीजिए, सोच कर दीजिए, अब आप सोचने लगे होइएगा। देख रहे हैं पहले गर्ल्स का आ रहा है कि बॉयज का आ रहा है, और किसका आंसर सही है, बहुत अच्छा, बहुत मेहनत करवाते हैं ऑनलाइन में आप हमसे। ठीक है, बहुत आगे आ रहा है विद्यासागर, आपको बहुत बहुत दिन पर बाद आते हैं आप। यदि किसी महीने के 5 तारीख मंगलवार है, ठीक है, 5 तारीख मंगलवार है, 5 तारीख मंगलवार है, तो कोई दिक्कत नहीं, और लोग का ऑप्शन आना चाहिए जल्दी जल्दी, गलत होगा तो होने दो नहीं यार। तो इस महीने के 25 तारीख के 5 दिन पहले, पहले तो ठीक वही है, 25 तारीख के 5 दिन पहले यानी क्या है 20 तारीख, कौन सा होगा, तो 5 7 12, हमारे पढ़ाई पढ़े हैं ना, 5 7 12 यानी कि 5 और 7 कितना हो जाएगा 12, 12 7 19,
आता है ना, तो यह हमारे पास क्या आ जाएगा, मंगल, क्योंकि यह 7 जोड़ दिए तो यह 7 जोड़ दिए तो ये, तो यह शब्द तो मंगल है और 20 पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा, बुधवार। कुछ था क्या? अजय चौहान के कौन कौन क्वेश्चन अभी आपसे नहीं बनेंगे वो हम आपको बता देते हैं, और ये सारा क्वेश्चन जो है आपका डायरेक्ट बन जाएगा। आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद से बनाएं, तब जाके कंसेप्ट होगा। क्या क्या आप ही कहते हैं कि सर थोड़ा टफ, तो हर टाइप का क्वेश्चन हम आपको डाल रहे हैं। जो सबसे कमजोर होगा यह क्वेश्चन बनाएगा, बहुत अच्छा बउआ वाला क्वेश्चन है, और जो सबसे पहले बना लेगा हम समझ जाएंगे सबके ये बाप है। बनाइए। बनाइए फास्ट में। सब लोग आसान क्वेश्चन समझकर तुरंत मारे हैं आंसर। अभी मारिए, बनाइए। वास्तव में क्वेश्चन ये थोड़ा सा सस्पेंस था। क्वेश्चन क्या कहा है देखने में बड़ा आसान है एकदम। क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि किसी महीने, सॉरी, यदि परसों शनिवार हो, यदि परसों शनिवार हो, था नहीं हो, चाहे होगा, तो यह टुडे, देखिए गौर से, परसों, तो यह जो होगा कल, आई हो गया आपका परसों। तो परसों जो है कहता कौन सा दिन था, तो शनिवार था, शनिवार, तो ये हो जाएगा शुक्रवार, आई हो जाएगा गुरुवार। हाँ, यहीं पर सोचना है, परसों शनिवार था, तो यह कल है, आई परसों है। अब जो कह रहा है तो बताइए कि कल से 3 दिन पहला कौन सा होगा। अब ये दिमाग लगा रहे होगा, ई कल, आई से 3 दिन पहले, 1 दिन 2 दिन 3 दिन पहले, तो यह गलत है। कहता है कि यह परसों और यह कल, इससे 3 दिन पहले, तो ये क्या दिन पहले, 1 दिन, ई का दिन 2 दिन, यहाँ पर आई का दिन 3 दिन पहले, तो ये वाला 3 दिन पहले, तो यह गुरु है, तो यह तो पक्का है बुध होगा, बुध होगा तो ये क्या हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, कहते ना। चलो अच्छा है, टाइम तो हो चुका है, और आज बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको लेवल तक भी पढ़ाए हैं। सोच रहे 3-4 क्वेश्चन और पढ़ा लें, क्योंकि अभी अगर छोड़कर अगर जाते हैं तो ये इस टाइप का पूरा खत्म हो जाएगा। जो छोड़ दीजिएगा वो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। थोड़ा सा और वेट कर लीजिए कि 3-4 क्वेश्चन हम करा ही दें, यह खत्म हो जाएगा। तो कल जो कोडिंग डिकोडिंग, ठाकुर प्रसाद का जन्मदिन कैसे निकालेंगे, आपका जन्मदिन, आपके पापा का कौन सा दिन जन्म हुआ था, 2 अक्टूबर सबसे पहले कब मनाया गया था, यह सारे दिन निकालने का तरीका हम आपको बताएंगे कोडिंग डिकोडिंग कल के क्वेश्चन में। कल मेरा लास्ट होगा कैलेंडर का, इसको अभी कवर कर लीजिए, क्योंकि आज छोड़िएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। होमवर्क में अजय चौहान का कोडिंग डिकोडिंग वाला अभी हम क्वेश्चन बता रहे हैं, उसको छोड़कर बाकी सारा क्वेश्चन आपको बना लेना है, जो लास्ट में हम बता दें कौन कौन क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा, टोटल बन जाएगा। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में समझना ये है कि 15 अगस्त के बाद का 10वां दिन गुरुवार पड़ता है हो, इसमें बाद भी लगा हुआ है, और यही समझना है 10 दिन के बाद, इसका मतलब होता है 11वां दिन, ठीक है। और यहां दिया हुआ है 10वां दिन। गौर से क्वेश्चन में देखिएगा, कहता है कि 15 अगस्त के बाद, 15 अगस्त के बाद का 10वां दिन, 10 दिन बाद नहीं है, 10 दिन बाद अलग होता है। अगर 10 दिन बाद होता तो 15 अगस्त प्लस 10 न करके 11 कहते, तो यहाँ हो जाता 26।
लेकिन बोलना है कि 15 अगस्त के 10वां दिन, 15 अगस्त के बाद, 15 अगस्त के बाद ठीक इसके बाद 10वां दिन, तो 10वां दिन जो होगा वह कितना होगा? 25 तारीख। ठीक है, 25 तारीख वह जो दिन है वो कौन सा दिन है? गुरुवार है। तो आपको जब भी इससे पिछले महीना निकालना तो पहले ये 25 तारीख के 1 तारीख हम पहुंच जाए, 1 तारीख से पहले वाला पता चल जाएगा। तो हमको मालूम है कि 25 जो बराबर होता है 7 दिन घटा के 18 के, 18 बराबर होता है 11 के, 11 बराबर होता है 4 के, तो यह सब तो 7-7 दिन पहले से तो यह बराबर होगा। इससे पहले वाला माइनस चाहिए तो ये 3 होगा, ये 2 होगा, 1 होगा, ये 31 का महीना हो 30 का, ये पिछले महीना यही तो होगा, कुछ भी होगा। तो पूछा ये कौन सा दिन है? तो यह तो गुरुवार है। तो गुरुवार से पहले क्या आता है? बुध, उससे पहले मंगल, मंगल से पहले क्या आता है? सोम, और सोम से पहले क्या आ जाएगा? रविवार। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो फास्ट पढ़ा देते हैं, समझ में तो आ ही रहा होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हो इस क्वेश्चन में जो कि दिया है ना, थोड़ा सा सोचिएगा, इस क्वेश्चन में कहीं आप परेशान होइएगा। कहते यदि आगामी कल के 3 दिन बाद, आगामी कल तो ये मान लेते टुडे, आइए कल है, इसके 3 दिन बाद, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद यह जो है 15 जून पड़ता है। ठीक है, जून जो है 30 दिनों का महीना होता है, ध्यान रखिएगा। यह जो कहता है कि आगामी कल, आने वाला कल, उसके 3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद 15 जून पड़ता है, जो कि शुक्रवार है। हो तो जो कि सीटिंग अरेंज में पढ़े तो जस्ट बगल वाला, तो ये नहीं कि 15 जून मानिए, जो कि मतलब कौन? कल से ही 3 दिन बाद है, कल वाला यह जो है, जो कि वह जो है शुक्रवार है, यह जो है शुक्रवार, ये नहीं कि सीटिंग अरेंजमेंट वाला कंसेप्ट मार दीजिएगा। कल जो है यह शुक्रवार, तो यह शुक्र है, तो सन होगा, रब होगा, सोम होगा, तो ये क्या हो जाएगा? मंगल। हो गया, सवाल खत्म, यह मंगल। लेकिन पूछा यह नहीं है, पूछा यह है कि इस महीना का अंतिम दिन यानी 30 तारीख जो होगा कौन सा होगा? तो आपको याद है 1, 8, 15 और 29 बराबर होता है, तो यह मंगल तो यह मंगल, हमको 30 चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? बुधवार। कहाँ दिक्कत है?